मिडिल ईस्ट में एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल भी ग्रेटर इजरायल बनाने की मुहिम में लगा हुआ है। जब वो ईरान पर हमले करने में नाकाम हो जाता है तो अपने गुस्सा गजा पर उतारता है, लेबनान पर उतारता है, कभी कभी तो सीरिया में उतारने लगता है। पर सवाल है कि जब तकलीफ ईरान से हो रही है तो ईरान पर हमला करने से क्या दिक्कत है? अगर इजरायल को ईरान से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है तो सीधे सीधे ईरान पर ही हमला करना चाहिए। क्या यह जरूरी है कि जब तक अमेरिका उसके कंधे पर हाथ नहीं रखेगा तब तक ईरान पर हमला नहीं होगा? इजरायल के लिए दिक्कत यही है कि उसका वजूद फिलिस्तीन पर कब्जा करके कायम किया गया और फिलिस्तीन पर कब्जे के बाद उसके पास के तमाम इलाकों पर मगरबी मुल्क इजरायल के जरिए ही कब्जा करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में यही ख्याल किया जाता है कि अमेरिका इजरायल को चला रहा है, तो एक तबका ऐसा भी है जो यही मानता है कि अमेरिका को चलाने वाले ही इजरायली हैं और इन बड़े बड़े काले बाजार को चलाने वाले माफिया ने इजरायल को बनाया और इजरायल को बनाने के बाद पूरी दुनिया का निजाम वही लोग संभाल रहे हैं। इन्हीं का वर्ल्ड ऑर्डर कायम है, पर यह वर्ल्ड और्डर अब कमजोर पड़ने लगा है। शैतान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। ईरान से सीधी टक्कर लेने के औकात इजरायल में नहीं है, लेकिन ईरान पर हमले में उसे अमेरिका की मदद हासिल नहीं हो रही है। वो चाह कर भी ईरान पर हमले नहीं कर पा रहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे अमन मुज़ाकरात को रोकने के लिए इजरायल एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन अगर कहा जाए कि मिडिल ईस्ट में ईरान के बाद कोई ऐसी ताकत है जो इजरायल को टक्कर दे सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। इजरायल को टक्कर देने के लिए मिडिल ईस्ट में ईरान के बाद तुर्की ही एक ऐसा इकलौता मुल्क है जो अकेले अपने दम पर इजरायल की ईंट से ईंट बजा सकता है। लेकिन नाटो का मेंबर होने के नाते तुर्की के हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो सीधे किसी लंबी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन लेबनान के साथ कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। लेबनान इस वक्त इजरायल के लिए नासुर बन चुका है। उसके FPV ड्रोन अमेरिका की कठपुतली के लिए बहुत बड़ा जख्म बन चुके हैं। इजरायल के पास हिजबुल्लाह के ड्रोन का कोई तोड़ नहीं है। बदले में वो अपनी सारी गुस्सा लेबनान के आम शहरियों पर उतार रहा है। इजरायल जानबूझकर लेबनान के आम शहरियों का कत्ल कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह इस चाल को समझ रहा है। वो भी चुन चुनकर अमेरिकी फौजियों को निशाना बना रहा है। अब इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान उसके 2 फौजी जख्मी हो गए। मतलब वो अपने मारे गए फौजियों को पहले जख्मी बताता है और कुछ दिन गुजर जाने के बाद जाहिर करता है कि हमारे जो फौजी जख्मी हुए हैं उनकी अब मौत हो गई है। लिहाजा इजरायल की फौज इतनी कमजोर नहीं है कि उसे कोई भी मार सके। पर साहब, दुनिया भर में इजरायल अपने प्रोपेगेंडा के जरिए ही खुद को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। अब इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि नॉर्दर्न इजरायल में एक ऑपरेशन के दौरान सार्जेंट रूटीन यानाई मारी गई है। इस वारदात में 5 फौजी जख्मी हो गए, जिनमें से एक की अभी मौत हो गई है। मरने वाले सैनिकों की तादाद कम नहीं है और भी कई सैनिक मारे गए हैं। नॉर्दर्न इजरायल में हिजबुल्लाह ने बाकायदा एक साथ 3 ड्रोन लॉन्च किए और इसी ड्रोन हमले में 5 फौजी बुरी तरह से जख्मी हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह का पहला ड्रोन हिट गया। इसके बाद मिलिट्री ठिकाने में आग लग गई और जब आग बुझाने के लिए फायर इक्विपमेंट के साथ इजरायली सिक्योरिटी टीम मौका वारदात पर पहुंची, उसके तुरंत बाद 2 और ड्रोन दाग दिए। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। खुद को बचाने के लिए इजरायली फौजी महफूज मकामात की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही इजरायल की महिला सैनिक एक इमारत में दाखिल हुई, वैसे ही ड्रोन ने नया अटैक कर दिया और फिर धमाके में उसकी मौत हो गई। 5 लोग जख्मी भी हो गए, जिनमें 2 की हालत बहुत ही खराब बताई जा रही है। बाकी के 3 को मामूली चोट आई है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायली फौज और आयरन डोम को निशाना बनाकर 37 हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने जुमेरात को ऐलान किया कि उसने बीते 24 घंटों के दौरान साउथ लेबनान और नॉर्दर्न इजरायल में इजरायल की फौज और फौजी ठिकानों पर निशाना बनाकर 7 हमले किए। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह ऑपरेशन लेबनान के डिफेंस में अंजाम दिया गया। इजरायल के जरिए सीज़फायर तोड़े जाने के जवाब में ये हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने अपने हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया, रॉकेट का इस्तेमाल किया, एंटी टैंक मिसाइल से भी हमला किया। साउथ लेबनान के साथ साथ नॉर्दर्न इजरायल ने इजरायली फौजों के जमावड़े को निशाना बनाया, यहां तक कि इजरायल की मिलिट्री गाड़ियों और फौजी मकामात को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने नॉर्दर्न इजरायल के मिलिट्री ठिकाने पर मौजूद आयरन डोम प्लेटफॉर्म को अपने विस्फोटक ड्रोन से निशाना बनाया और कई मरकबा टैंकों समेत इजरायली मिलिट्री के इंजीनियरिंग गाड़ियों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली फौज के साथ बहुत ही जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद इजरायली फौज ने इलाके में भारी बमबारी शुरू कर दी। मतलब आमने सामने की जंग में अगर इजरायल को नाकामी हासिल हो रही है, इजरायल की ताकतवर फौज को अपने कदम पीछे हटाने पड़ रहे हैं, तो वो लेबनान के रहने वाले इलाकों पर फाइटर जेट के जरिए बमबारी करेगा और इसी तरह के हमलों के जरिए कमजोर मुल्कों को निशाना बनाता है और बड़े बड़े हमले करके
बेगुनाह आम शहरियों को कत्ल कर देता है और कहता है कि हमने बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, अपने दुश्मनों को मार गिराया, दहशतगर्दों को मार दिया, आतंकवादियों को मार दिया। लेकिन दुनिया अब यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि दूसरों को आतंकवादी कह के उनका कत्ल करने वाला इजराइल खुद कितना बड़ा आतंकवादी है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने अपने एक ड्रोन हमले में इजराइल के गलील फॉरेस्ट कैंप में इजरायली फौजियों को निशाना बनाया, जबकि दूसरे हमले में नाकुरा में एक तंबू पर हमला कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। अलमायदीन के मुताबिक हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी है कि तुम्हारे पास कोई टैंक नहीं बचेगा, यानी चुन चुनकर इजरायली टैंकों को निशाना बना रहा है। इजराइल जबरदस्ती ही लेबनान पर हमले कर रहा है और उसकी जमीन कब्जा कर रहा है ताकि ग्रेटर इजराइल की मुहिम में उसे कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन लेबनान का मिलिट्री विंग कहीं से भी इजराइल को कामयाब नहीं होने दे रहा। वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और अपने ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल की फौज को निशाना बना रहा है, जिसके बाद अब मजबूर होकर इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी। तुर्की मीडिया अनादोल एजेंसी ने इजराइल के सरकारी चैनल के हवाले से बताया कि बुध को नॉर्दर्न इजराइल में मिलिट्री ठिकाने पर ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। इजराइल की कान न्यूज ने कहा है कि लेबनानी ग्रुप में नॉर्दर्न इजराइल और कम से कम 6 ड्रोन दागे हैं, जिनमें से कुछ मिलिट्री ठिकानों पर फट गए। खबर में बताया गया है कि ग्राउंड फोर्स के कमांडर मेजर जनरल नादव लोटन ड्रोन के खतरे से बचने के लिए आने वाले दिनों में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। जब जब इजराइल को हिजबुल्लाह से जख्म लगते हैं, तब तब वो लेबनान के रहने वाले इलाकों पर हमले करता है। जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के जरिए कायदे से जख्म खाए, तब उसने लेबनानी इलाकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। लेबनान के कराया में इजराइल ने हमला करके 2 लोगों का कत्ल कर दिया और रहने वाली इमारतों को निशाना बनाने की वजह से अब भी बहुत से लोग मलबे में दबे हुए हैं। इजराइल को सबसे ज्यादा इसी बात की तकलीफ है कि वो जिसे कमजोर समझ रहा था, जिस हिजबुल्लाह को निहायत ही कमजोर समझ रहा था, जिस हिजबुल्लाह को निहायत ही कमजोर समझकर उस पर हमले कर रहा था, उस हिजबुल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लिहाजा वो लेबनान के रहने वाले इलाकों पर हमला करके हिजबुल्लाह पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये समझाया जा सके कि अगर हम तुमको नहीं मार सकते तो लेबनान के अवाम को मार सकते हैं। लेकिन दुश्मन को कमजोर समझना कभी कभी भारी पड़ जाता है। हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया है कि वो कमजोर नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।